पैसा कहाँ इन्वेस्ट करें, बहुत सारे लोग का ये सवाल होता है। लेकिन आपको इन्वेस्ट ही क्यों करना है? आप अपने पैसे को सिर्फ सेव करके भी तो रख सकते हैं, या फिर आप अपने पैसे को बैंक में भी रख सकते हैं। अच्छा ठीक है, आपको इन्वेस्ट करना है, लेकिन कहाँ, कौन सी जगह अपना पैसा लगाएं जहाँ हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब मान लो आपने कुछ पैसा कमाया, हो सकता है आप कहीं जॉब करते हो, या फिर आपका कोई शॉप हो, या फिर आप एक स्टूडेंट हैं, आपको पॉकेट मनी मिला हो, तो आपके पास क्या है, कुछ पैसा। अब इस पैसे को इन्वेस्ट ही क्यों करना है? तो आपको पता होगा, आपने उसका नाम सुना होगा, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब है महंगाई। हर साल महंगाई बढ़ रहा है, ये आपके पैसे को खा जाता है। लेकिन ये इन्फ्लेशन होता ही क्यों है? तो इसका एक कॉमन रीज़न है, हमारी जो गवर्नमेंट है वो कंटिन्यू नोट्स प्रिंट करती है। गवर्नमेंट क्या करती है? कंटिन्यू नोट्स प्रिंट करती है। अब गवर्नमेंट का कंटिन्यू नोट्स प्रिंट करने से और हमारे इन्फ्लेशन से यानी महंगाई से क्या लेना देना है? तो कनेक्शन है। मान लीजिए एक बहुत छोटा गांव है और इस गांव में सिर्फ 10 लोग रहते हैं। मान लो इस गांव में सिर्फ 10 लोग रहते हैं और इस गांव में सिर्फ 10 किलो चावल है। इस गांव में सिर्फ 10 किलो चावल है और 1 किलो चावल का जो प्राइस है वो है 50 रुपया। और 10 लोग के पास, जो 10 लोग हैं उनके पास, सभी के पास 50-50 रुपया है। अब सबके पास 50-50 रुपया है और 1 किलो चावल का प्राइस है 50 रुपया, तो सबको 1-1 किलो चावल मिल जाएगा। अब गवर्नमेंट क्या करती है? जो गवर्नमेंट है वो नोट्स प्रिंट कर देती है। अब हमारे गवर्नमेंट नोट्स प्रिंट कर देती है तो सबके पास जो 50-50 रुपया है अब 100 रुपया आ जाता है। अब सबके पास पैसा ज़्यादा आ गया, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो हमारा राइस है यानी चावल, वो अभी भी 10 किलो ही है। लेकिन डिमांड बढ़ गया तो लोग ज़्यादा पैसे देने को तैयार हो गए। तो अब 1 किलो का प्राइस जो पहले 50 रुपया था, अब वही 1 किलो चावल का प्राइस 50 रुपये से बढ़कर 100 रुपया हो जाएगा। और इसी को कहते हैं इन्फ्लेशन, यानी क्या हो गया, महंगाई। अब आपको समझ में आ गया होगा अपने पैसे को इन्वेस्ट क्यों करना है। क्योंकि हमारा पैसा जो होता है वो अपनी वैल्यू क्या होता है, वैल्यू खो देता है, इसलिए उसको इन्वेस्ट करना है। तो हमें इन्वेस्ट कहाँ करना है? तो ज़्यादातर लोग अपना पैसा अपने बैंक यानी सेविंग अकाउंट में रखते हैं। ज़्यादातर लोग अपना पैसा कहाँ रखते हैं? सेविंग अकाउंट में, जहाँ उनको सालाना 3 से 5% रिटर्न मिलता है। अब हर बैंक का अलग अलग होता है, आप चेक कर सकते हैं। अब यहाँ बैंक में आपको 3 से 5% रिटर्न मिल रहा है, लेकिन इन्फ्लेशन जो है वो हर साल 5 से 7% बढ़ रहा है। यानी बैंक में आपका पैसा ग्रो नहीं हो रहा है, बैंक में आपका पैसा घट रहा है। कैसे? मान लो आपने 1 लाख रुपया इस साल यानी 2025 में बैंक में रखा। अब आपने 1 लाख रुपया बैंक में 2025 में रखा। अब अगले साल यानी 2026 में आपका पैसा कितना हो जाएगा? 97,000। क्यों? क्योंकि अगर इन्फ्लेशन 6% रहा, अगर इन्फ्लेशन 6% रहा तो 6,000 तो आपका पैसा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब आपका पैसा कितना हो जाएगा? 97,000। अब इस बात को हमेशा याद रखना, बैंक आपको हमेशा इन्फ्लेशन से कम ही देता है। अब हो सकता है बहुत सारे लोग अपना पैसा एफडी या आरडी में लगाते होंगे, एफडी या आरडी, जहां 6 से 7% रिटर्न मिलता है। लेकिन ये भी सिर्फ इन्फ्लेशन तक ही है, मतलब यहाँ तक आपका पैसा सिक्योर जरूर है लेकिन ग्रो नहीं हो रहा है। तो अब इसके ऊपर आता है गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड एंड सिल्वर, आप अपना पैसा गोल्ड में लगा सकते हैं, इसमें आप इन्फ्लेशन को जस्ट बीट कर सकते हैं। गोल्ड का प्राइस हमेशा ऊपर जाता है, कभी कभी नीचे आता है, लेकिन क्राइसिस के टाइम में, वॉर लाइक सिचुएशन में गोल्ड का प्राइस जो है वो ऊपर चला जाता है। क्यों? क्योंकि जब भी कोई वॉर लाइक सिचुएशन होता है तो सारे लोग अपना पैसा गोल्ड में लगाते हैं, जिससे गोल्ड का प्राइस ऊपर चला जाता है। क्योंकि गोल्ड को एक सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट माना जाता है। तो गोल्ड में भी इन्वेस्ट करके आप अमीर नहीं बन सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब म्यूचुअल फंड, आपने हर जगह सुना होगा म्यूचुअल फंड सही है, लेकिन म्यूचुअल फंड कई तरह के होते हैं। तो 3 तरह का म्यूचुअल फंड होता है। म्यूचुअल फंड, सबसे पहला जो है वो है डेट म्यूचुअल फंड। डेट म्यूचुअल फंड, इसमें आपका पैसा गवर्नमेंट बॉन्ड में लगता है, इसमें आपका रिस्क कम होता है तो आपको रिटर्न भी कम मिलता है। और दूसरा है इक्विटी म्यूचुअल फंड। इक्विटी म्यूचुअल फंड,
इक्विटी का मतलब होता है शेयर, तो इसमें आपका पैसा स्टॉक मार्केट में लगता है, तो इसमें रिस्क ज़्यादा होता है, तो आपको रिटर्न भी ज़्यादा मिलता है। और तीसरा है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड, हाइब्रिड का मतलब है इसमें आपका पैसा स्टॉक प्लस बॉन्ड दोनों में लगेगा। निफ्टी एवरेज हर साल 15% रिटर्न दे रहा है, तो आप इन तीनों में से किसी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन आप कैसे डिसाइड करें कि हमें किस में इन्वेस्ट करना है? तो जब भी आप किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र के पास जाते हैं तो वो फाइनेंशियल एडवाइज़र आपसे पूछता है कि सर आपका गोल क्या है, तो आप बोलते हैं कि मैं महीने के 5,000 रुपया इन्वेस्ट करूँगा। आप बोलते हैं मैं महीने के 5,000 रुपया इन्वेस्ट करूँगा और मुझे 10 साल बाद क्या लेना है? घर लेना है। 10 साल बाद मुझे घर लेना है। आप बोलते हैं मुझे 15 साल बाद गाड़ी लेनी है, 15 साल बाद आपको कार लेनी है, और 25 साल बाद आपको आपके लड़के या लड़की की शादी करनी है। 25 साल बाद आपको शादी करनी है, मैरिज। तो अब आपने अपना गोल डिसाइड कर लिया, आप महीने के 5,000 इन्वेस्ट करेंगे। आपने अपना टाइम ड्यूरेशन डिसाइड कर लिया, तो अब आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप रिस्क ज़्यादा ले सकते हैं। आप रिस्क ज़्यादा ले सकते हैं तो आपको रिटर्न भी ज़्यादा मिलेगा। लेकिन आपको म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट करना है? तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के दो तरीके होते हैं। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के दो तरीके होते हैं, एक SIP यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, और दूसरा लमसम। अब म्यूचुअल फंड में SIP और लमसम दोनों के अलग अलग फ़ायदे होते हैं। SIP में क्या होता है, आप हर महीने इन्वेस्ट करते हैं। जब मार्केट नीचे होता है तब भी आप इन्वेस्ट करते हैं, जब मार्केट ऊपर है तब भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, मार्केट नीचे है तब भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। ऐसा करने से एवरेजिंग हो जाता है। और लमसम में आपको तब फ़ायदा होता है जब आपके पास एक बड़ा अमाउंट रेडी हो और मार्केट जो है वो मार्केट नीचे हो, तब आपको लमसम में फ़ायदा होता है। तो इस तरह से आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ये तब है जब आपको टाइम नहीं है, आपके पास नॉलेज नहीं है। तो किस तरह से आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब अगर आपको म्यूचुअल फंड से ज़्यादा रिटर्न्स चाहिए तो आपको डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना होगा। और डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए आपको सिर्फ एक डीमेट अकाउंट चाहिए। अगर आपने अभी तक अपना डीमेट अकाउंट ओपन नहीं कराया है तो आप फ्री में अपना डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके आप 16%, 20%, 25% या उससे भी ज़्यादा रिटर्न ले सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए पहले आपको सीखना होगा, समझना होगा। बिना सीखे बिना समझे आप डायरेक्ट स्टॉक से पैसा नहीं बना सकते। अब इसमें रिस्क ज़्यादा है, अब इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है, तो रिटर्न भी बहुत ज़्यादा है। रिटर्न भी क्या है? ज़्यादा है। एक चीज़ आप समझ लो, बहुत लोग का डाउट होता है, जैसे मान लो आपने आज 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया, अब अगले दिन या कुछ दिनों बाद मार्केट करेक्ट हुआ और 10% क्या हुआ? डाउन हो गया। तो अब आपका 1 लाख जो है वो 90,000 हो जाएगा। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको 10,000 का क्या हुआ? लॉस हुआ। आपको सिर्फ स्क्रीन पर दिख रहा है कि आपका 10,000 लॉस में है, लेकिन आपको लॉस हुआ नहीं है जब तक कि आप अपने शेयर्स को बेचते नहीं हैं। अगर आप अपने शेयर्स को बेच देते हैं, सारे शेयर्स को बेच देते हैं, तो आपको 10,000 का लॉस होगा। लेकिन अगर आप बेचते नहीं हैं, आप होल्ड करते हैं, तो आपको लॉस नहीं होता, वो सिर्फ स्क्रीन पर दिख रहा है। अब आप रिस्क और रिटर्न्स को समझो। रिस्क और रिटर्न्स, अगर आप ज़्यादा रिस्क लेंगे, अगर आप रिस्क ज़्यादा लेंगे तो आपको रिटर्न्स भी ज़्यादा मिलेगा। और अगर आप रिस्क कम लेंगे तो आपको रिटर्न्स भी क्या मिलेगा? कम। और हर इंसान का रिस्क एपेटाइट अलग अलग होता है। हो सकता है कोई इंसान ज़्यादा रिस्क ले सकता हो और कोई कम। और देखो, इन्वेस्टिंग इज़ अ हैबिट। इन्वेस्टिंग इज़ अ हैबिट, ये एक हैबिट है। जब आप इन्वेस्ट करते हो तो आपकी आदत बन जाती है, जिससे जब भी आप कमाते हो या आपके पास पैसा आता है तो आप उसमें से सेव करके उसे इन्वेस्ट करते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी आदत है। अब लास्ट जहां आप इन्वेस्ट करके सबसे ज़्यादा रिटर्न ले सकते हैं वो है इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। आपका सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है खुद पर इन्वेस्ट करना, जो आपको 100 गुना 200 गुना रिटर्न देगा लाइफ टाइम।
आप अपने आप को इम्प्रूव करो, आप अपने स्किल्स को अपग्रेड करो, आप नए नए स्किल्स सीखो, आप हाई पेइंग स्किल्स सीखो, हाई पेइंग स्किल्स सीखो, आप हाई पेइंग स्किल्स। जब तक आप अपने आप को इम्प्रूव नहीं करेंगे तब तक आप अपने लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर सकते हैं। तो आप डेली 1 घंटा अपने लिए निकालो नई और अच्छी चीज़ सीखने के लिए। आपको डेली 1 घंटा अपने ऊपर देना है, फिर आप अपने लाइफ में ऊपर उठेंगे। तो बस आई होप आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और आपको सिर्फ ये सुनना नहीं है, आपको इसको इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि रिजल्ट इम्प्लीमेंट से आता है। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको एक डीमेट अकाउंट चाहिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप फ्री में अपना डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने फैमिली फ्रेंड के साथ, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो और बेल आइकन जरूर दबा देना, जिससे आने वाले वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में।